नमस्ते, मैं ज्योति। आप सभी को ज्योति देवी चैनल पर बहुत सारा थैंक यू बोलती हूँ, नमस्ते करती हूँ। सबको ढेर सारा ब्लेसिंग परमेश्वर की तरफ से कि आप लोग बेस्ट है। ठीक है, देखिए आज की वीडियो में इतना है कि हम खुद इस धरती से जाते हैं तो लोग कहता है कि हाथ पसार के, मतलब हाथ मुट्ठी बांध के आए हैं और हाथ पसार के चले जाएंगे। बोलते हैं ना, जैसे बच्चे जन्म लिए होंगे तो आप लोग देखेंगे मुट्ठी बांध कर जन्म लेता है, और जैसे इंसान कोई भी जाता है तो सब लोग देखते हैं ना कैसे ऐसे हो जाता है हाथ। ठीक है, तो हाथ पसार के, तो नहीं, ये गलत है। क्यों गलत है, मैं आज बताती हूँ। क्योंकि देखिए लोग कहते हैं ना, अब एक बार सोचिएगा, आप लोग सोचिएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन और लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, और वीडियो के एंड तक ले बना रहिएगा क्योंकि आज का वीडियो बहुत खास है। देखिए अगर हम जन्म लेता है, कोई भी बच्चा जन्म लेता है धरती पे, तो मुट्ठी बांध के रहता है तो उसमें क्या रहता है, उसका कर्म रहता है, उसका भाग्य रहता है, उसका सुख समृद्धि रहता है, उसके लोगों के प्रति जो भी जैसा कर्म वो अपना पॉजिटिव परमेश्वर की तरफ से वरदान लेकर आता है, अपना कर्म लेके आता है कि नहीं। सब कुछ जितना उसके भाग्य नसीब में लिखा होता है, धन संपत्ति चाहे जो कुछ भी हो, सब कुछ अपना किस्मत अपने मुट्ठी में ही लेके आता है। भले हम लोग यही कर्म ऊपर वाला मुट्ठी मांग लेकर आता है, सब अपना भाग्य लेके आता है इस धरती पे। और कोई भी इंसान इस घर से जाता है ना, जब उसकी आखिरी विदाई होती है तो जाता है ना, तो जानते हैं उसका, देखिए वो अपना यहाँ पर जो भी जैसा भी कर्म किया है, हम भी जैसे भी धरती पे वो जैसा भी कर्म किया है ना, वैसा ही कर्म अपना लेके जाता है हाथ पर से। वो खाली हाथ नहीं जाता है, वो जाने के बाद भी जैसा कर्म किया है वैसा लोगों के दिलों में रहता है। अच्छा कर्म किया तो लोग कहता है कितना सीधवा था, कितना अच्छा, कितना बढ़िया था, कितना बढ़िया था, वो ऐसा हो गया। कम उम्र एज में जिसका जिसका हो जाता, देखिए कितना लोग उसके लिए नहीं कहता, कार्य बन के पते ही रो दिलस ना। तो वही होता है। देखिए हमें अगर अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है ना, तो हमें हर चीज़ को पॉजिटिव से देखना है। ठीक है, आप एक नज़र इस पर पॉजिटिव से ज़रूर देखिए, वो इंसान खाली नहीं जाता है। क्यों, हम कितने वीडियो मैं बताई हूँ कि ना कोई कुछ लेकर आया इस धरती से, ना ही कोई कुछ लेकर जाएगा। लेकिन नहीं, एक बार मैं भी सोच रही थी, आज ना जानते हैं 2-4 दिन से दिमाग में चल रहा था, पर इस पे वीडियो नहीं बना रही थी। कल फिर सोची तो बुरा लग रहा था, जैसे ऊपर कहीं ना कहीं मुझे शाइन मिलता, अंदर दिल कहने लगता मैं वही वीडियो बना देती, मैं उसी चीज़ में बना देती हूँ क्योंकि मुझे खुद का अनुभव आप सबको बताना है। तो सोच रही थी क्या कि लोग कहता है कि वहाँ ना कोई कुछ लेकर आया, ना ही कोई कुछ लेके जाएगा। ये तो सच है, एक एक तरह से मानिए तो सच है। फिर भी एक नज़र देखिए तो क्या है, तो मैं खुद से सोची, मैं खुद के मन में ऐसा शाइन आया कि लगा कि नहीं, एक नज़र इस पर देखिए कि क्या हो रहा है ना। तो मैं देखने लगी, तो गाइस यही लगता है कि देखिए फिर सोचिए, देखिए अपना कर्म लेकर आता है और अपना कर्म लेकर, अपना कर्म जैसा कर्म किया होता वैसा ही लेकर जाता है। कर्म ही लेकर आता है, कर्म ही लेके जाता है। इधर से कोई ना खाली आता है ना, क्योंकि दिखावा नहीं होता है। देखिए उधर से आता है मुट्ठी बांध के तो वो भी नहीं दिखता है, किसी को कुछ भी दिखता है कि क्या लेके आया, क्योंकि ऊपर वाला सब देकर भेजा। और इधर सब ऊपर वाला जब बुलाते भी हैं, जिसका जैसे समय हो जाता है तो वो भी कोई देखता है कि क्या लेकर जाता है, लेकिन पूरा दुनिया देख करती है कि हाँ क्या लेकर जा रहे। कम सब लोग अच्छा कहते हैं, अच्छा 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 करते हैं कि नहीं, बाप रे बहुत अच्छा था, होता होता। तो क्या वो अपना कर्म बना, तो उस तरह से वाइब्रेशन वहाँ पर पहुँचता है, परमेश्वर के तरफ पहुँचता है। तो परमेश्वर के खाते में ऊपर वाला पूछता भी नहीं कि तुम कैसा कर्म करके आए हो, क्योंकि उसका सारा दुनिया सबूत है। सारा दुनिया उसके आंसुओं को सब ऊपर वाला देखता है कि कौन उसके प्रति कितना है, चाहे कैसा अच्छा कर्म किया तो खुद दुनिया उसको अच्छा अच्छा कर रही है, तो उससे पूछने की कोई जरूरत नहीं कि उसके सवाल जो सारा खाता में लिखा जाता है। जी परमेश्वर के यहाँ सारा खाता में हम लोग का कर्म अच्छा बुरा सब भी लिखा जाता है उस धरती पे। ठीक है, तो हम जिस तरह से, देखिए उन्होंने इस धरती को इतना खूबसूरत बनाया, पर हम लोग नज़र ही नहीं उठा के देखते कि कितना खूबसूरत ये दुनिया है। ठीक है, हम लोग हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर उलझ जाते हैं, हर किसी को बात निगेटिविटी में फंस जाते हैं, है ना। तो देखिए हमें पॉजिटिविटी लेके चलना है, हमें लाइफ में कुछ करना है। ठीक है, हमें अच्छा देखिए, अगर आप अपने पॉजिटिविटी पर ध्यान देंगे ना, खुद पे ध्यान देंगे, अपने सेल्फ पे ध्यान देंगे, अपने आप पे, देखिए कोई किसी का भाग्य विधाता नहीं होता है, सबका भाग्य विधाता वो है। तो सभी अपना अपना कर्म लेके इस धरती पे आए हैं ना, तो हमको दूसरे के चक्कर में पड़ने की क्या जरूरत है। ठीक है, देखिए
कोई भी चीज़ रख कर घर में जगह जमीन कुछ भी किया जाता है, नहीं किया जाता है। लेकिन जब ठान देते हैं तो मन में सोच लेते हैं कि हे परमेश्वर, मेरी लाज है आपके हाथ, अब तो ये ठान दे, कहाँ से करूँगा, कैसे करूँगा, कैसे होगा। कुछ भी शादी ब्याह जब प्रयोजन जो कुछ भी है, तो क्या परमेश्वर कहीं ना कहीं से उस समय पर जुटाते हैं कि नहीं, जुट जाता है कि नहीं, किसी भी तरह से जुट, किसी से लेके कर्ज हो चाहे जैसा भी हो, जुट जाता है, जुटता है ना यार। तो यही कहती हूँ कि प्लीज़ ज़िंदगी में हमें ना कभी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। ज़िंदगी कुछ करना है तो खुद के लिए खुद सबको देखिए, आप परमेश्वर से यही मांगिएगा कि हे परमेश्वर, मुझे उस लायक बनाइए कि मैं किसी से लेने वालों में से ना बनूं, मैं देने वालों में से बनूं। ठीक है, हम जितना देंगे उतना उस पर रखा है मिलने के लिए। ठीक है, सब मिलेगा। लोग कहता है ना कि कौन सा कर्म किया हूँ कि उस जमाने का कि इस जबान मुझे इतना अच्छा बेटा चाहे बेटी चाहे पति चाहे जो कुछ भी दामाद नात जो कुछ भी है रिलेशनशिप में मुझे मिला है, बोलता है ना, हस्बैंड हो, ठीक है, चाहे बीबी हो। लोग कहता है कितना क्यों पुण्य कभी बाँव नहीं जाता है। लोग कहता है कि बाँव नहीं, पुण्य मिलता है, आज नहीं तो कल आपको पुण्य मिलेगा किसी न किसी भले। और जिसको सबसे ज़्यादा अच्छा ऊपर वाला देने वाले होते हैं ना, उसी के साथ सबसे ज़्यादा संघर्ष भी होता है और उसी के ज़िंदगी में ज़्यादा ब्लॉकेज आता है, ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रगल, मतलब ज़्यादा कुछ करना पड़ता है, ज़्यादा तकलीफ दुख सब कुछ सहना पड़ता है। क्योंकि मैं जानती हूँ और स्टार्टिंग में लगता है कि हम लोग के साथ गलत हो रहा है, वो क्या कर दी ऊपर वाले ने, कैसा जन्म दिया ऐसा। लेकिन ये नहीं जानते कि जितना वो तोड़ रहे हैं ना, उससे 100 गुना ज़्यादा आपके लिए रखा गया है, आपको दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन समझ नहीं पाता। फिर कुछ दिन के बाद जब सुधर जाता है परिस्थिति, तो सब लोग वाह-वाही करने लगता है, क्या है, कितना चाहे मिल गया हो, इसको है ही होगा, है ही होगा। क्यों? देखिए, कोई किसी को मतलब हासा हो जा रहा है तो वो उसके कर्म के अनुसार उसके साथ हो रहा है। हमें उस पे ज़्यादा लेकर दूसरों को नहीं कोसना है कि तुम्हारे चलते ये हो गया है, वो हो गया है, ऐसा हो गया है, कुछ भी हो गया है, नहीं कोसना है। कुछ भी होना है तो उसके कर्म के अनुसार उसका फल मिल रहा है। इस टाइम तो वो अच्छा कर रहा है ना, यहाँ पे मैं भी समझिए अच्छा कर्म कर रही हूँ, लेकिन मैं अगले जन्म में क्या की हुई तो नहीं जानती, मैं कल क्या की हुई तो नहीं जानती। उसी अनुसार ऊपर वाले फल देते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ हमें ना अपने पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिविटी पे एकदम ध्यान देना है। और अपने उस ब्रह्मांड हम देखिए, हम ऐसी संरचना है परमेश्वर की कि हम जैसा वाइब्रेशन छोड़ेंगे वैसा ही लौट के इस धरती पे आएगा। मैं भी नहीं जानती थी पहले, गाइस सच में कह रही हूँ सोना लो, कि मैं पहले नहीं जानती थी कि सब क्या होता है। लेकिन ज़िंदगी में इतना इसी मोड़ पे आ गई, खड़ा हो गई, इतना कुछ कि यहाँ पर है कि यार अब जान गई हूँ ना कि सच में हम जैसा छोड़ते, हम पहले जानते क्या सोचती थी कि भाई गलत सोचेंगे तो अच्छा होगा, नहीं कहते थे कि उल्टा होता है, सोचना हुआ बात नहीं होता है, और जो नहीं सोचते ना वही हो जाता है। तो गलत सोचा तो गलत हो जाता है। मैं यही सोच के चलती थी कि अच्छा सोचेंगे ना तो अच्छा नहीं होगा, उसका उल्टा गलत होगा, तो चलो ना गलत से कि नहीं होगा, नहीं तो हो जाएगा। नहीं, लोग कहता है कि भाई हमारे पास कितना भी पैसा रहता है, हमारे पास पैसा कहाँ है, हमारे पास कहाँ पैसा, सब है। जब भी मांगने जाए कोई भी, कहाँ पैसा, हमेशा रोता रहता है कि किसी को उतना पैसा रहे ना, कि कोई किसी किसी दुनिया में आदमी है कि कितना भी पैसा रहेगा 2-4 रुपया तो मांगने जाइएगा ना कर जाओ, तो हमारे पास कहाँ पैसा बा, नहीं कहते हैं। नहीं, तो वो मैं ऐसा लगता था मैं भी कि वो बोल रहा है ना, तो शायद ऐसा है, उल्टा बोलूँगी तो शायद मेरे ज़िंदगी में मतलब मेरे पास जो भी 1-2 रुपया है वो बचा रहेगा। लेकिन नहीं, वो नहीं है तो नहीं है ना। अगर कहेंगे ना तो 1-2 रुपया कब किधर चला जा रहा है पता नहीं चल रहा है। अब कहिए कि 2-4 1 ही रुपया हमारे पास है, कहे कि हाँ है, लेकिन मैं दे नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं दे सकती? कि मेरे पास उस पैसा का ज़रूरत है, तो मैं आपको कर्ज नहीं दे सकता हूँ, बता दीजिए। लेकिन है जो भी 1-2 रुपया है, मैं परसेंट में लेकर चलिए, परसेंट में बोलिए कि है, लेकिन मुझे ज़रूरत है उस पैसे की, तो मैं आपको नहीं दे सकती। लेकिन ये मत कि नहीं है, नहीं हम कहाँ से दे, हम तो अपने परेशान अपने, तो परेशानी कहिएगा तो क्या होगा, और परेशानी बढ़ जाएगा आपका। मैं नहीं समझती थी, लेकिन जिस दिन से समझ गई कि लव अट्रैक्शन वाइब्स अपने पॉजिटिविटी निगेटिविटी के बारे में समझ गए ना, तब से जान गई कि यार वाह, क्या सी वीडियो, क्या सी मैं पहले समझ गई थी ना, समझ गई होती तो शायद नहीं, मतलब लेकिन चलिए देर से समझे तो क्या, अगर सुबह का भूला शाम को लौट के चला है ना, तो उससे भूला नहीं कहते हैं, नहीं कहते हैं। देखिए, अगर ना कोई गलती कर रहा है ना और आके आपसे सॉरी मांग रहा है ना, तो प्लीज़ आप उसको माफ़ कर दीजिएगा। क्यों? सुबह का भूला ना शाम को लौट कर चला है ना, तो उसे भूला नहीं कहते,
ठीक है। आप लोग अपना कर्म बनाए, दुनिया कुछ भी कहा, हमें दूसरों को लेकर नहीं चलना है, हमें अपने कर्म, अपने तकदीर, अपने भाग्य पे लेकर चलना है, हमें अपने प्रति जो भी पॉजिटिविटी के लेकर चलना है, हमें अच्छा कर्म। देखिए अगर इस अगले जन्म चाहे कैसे किए थे, जन्म कुछ भी हो जैसे भी देख रहे हैं, लेकिन इस जन्म में तो कम से कम हमें समझ में आ गया तो हम अच्छा कर्म कर दें ताकि किसी को दे दे दूर। देखिए एक आदमी 2 4 रुपये दे देगा ना, से कम नहीं हो जाता है। आप जितना देंगे ना उतना ही आपके पास पैसा आएगा। कभी भी जितना दूसरों को दीजिएगा, खर्च करिएगा तो भी हुआ आएगा पैसा। आप पैसा ऐसे रखा तो बाप रे, लोग तो कितना बिटोर के रख लेता, खर्च नहीं करता तो जिन्हें एक शुरू से कुछ नहीं किना जाएगा। आप पैसा कमा के पूरा रखा तो पैसा कितना हो जाएगा। तो कमाया जाता है खर्च होता है, कमाया जाता है खर्च हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। तो यही है, हम खर्च करते हैं तो ब्रह्मांड हमें और लौट देता है, खर्च करने के लायक बना देता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग जो भी जितना दिन की ज़िंदगी है, जितना दिन, देखिए ये ऊपर वाला ना, हम जानते हैं कि हम लोग का खाता में ऊपर वाला कितना दिन का समय लिखे हैं, नहीं लिखे ना। तो इसलिए जितना दिन का समय खुशी से लीजिए, हैप्पी रहिए, खुश रहे, बेस्ट रहे, ब्लेस रहे। थैंक यू सो मच आज के दिन के लिए। और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए ढेर सारा थैंक यू ज्योति की तरफ से। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मिलती है अगले वीडियो में। तब तक के लिए ढेर सारा थैंक यू सो मच।